हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% मार्क्स लेकर आने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन द पीरियोडिक टेबल alkali metals are placed in the group। तो आपको पता है alkali metals are placed in first group, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। उसके अलावा जो 18th ग्रुप है वो आपको पता है 18th ग्रुप हमारे पास होता है नोबल गैसेस का, 17th ग्रुप होता है हेलोजेंस का और 11th ग्रुप आता है ट्रांजिशन मेटल्स में। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल इज पैलेडियम, कैल्शियम, लेड और कॉपर। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल आता है सेकंड ग्रुप में, तो ये कौन होगा कैल्शियम। कैल्शियम इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। देन इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं ये सारे मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये 17th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो 17th ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3 एंड ग्रुप 2 देन इट विल हैव। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पीरियड 3 और इसका ग्रुप 2 है, तो पीरियड 3 है यानी कि शेल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल्स को। तो जितने पीरियड होते हैं उतने ही उसमें शेल्स भी होते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 शेल्स। अब देखिए 3 शेल्स इसमें भी है और इसमें भी है। और ग्रुप 2 आपको पता है ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ग्रुप 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 शेल्स। और इसके बाद आपको पता है अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट ग्रुप होता है, उसके अलावा अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 13th ग्रुप होता है, 4 होते हैं तो 14th एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, on moving from left to right across a period of the periodic table the atomic size। तो आपको पता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, क्योंकि इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे बाय न्यूक्लियस, सो देयरफॉर द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, on moving from left to right across a period of the periodic table the non-metallic character of the element। तो on moving from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे आपको पता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, on moving from left to right across a period of a period table the ionization potential। तो आपको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इट इंक्रीजेस, और यही क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द। देखिए अभी मैंने आपको यही समझाया था और फिर से देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है, और क्यों होता है। पहला ऑप्शन देखिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। दूसरा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तो ये भी गलत है, क्यों, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है। थर्ड आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तो ये पूरा गलत है। और चौथा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो दिस इज द राइट आंसर, यही मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट आपके पास आता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 17 यहाँ पे होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्रॉम ग्रुप 1 to 17, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ध्यान रखिए इट कीप्स इंक्रीजिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स देखिए, इनमें से कौन कौन है, एक तो सल्फर हो गया, सोडियम हो गया एंड आर्गन हो गया। नियॉन तो पीरियड 3 में आता ही नहीं है, तो पहले ही नियॉन आउट है। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नोबल गैसेस की, किसकी होती है, नोबल गैसेस की। तो इसका मतलब पीरियड 3 में जो नोबल गैस होगी दैट इज आर्गन, सो आपका आंसर क्या होगा, आर्गन। बाकी सल्फर और सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियड 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए लिथियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इनमें से क्लोरीन तो पीरियड 2 में आता नहीं है, तो क्लोरीन को हम काउंट नहीं करेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज होती जाती है। तो लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में आता है लिथियम, तो इसका मतलब लिथियम तो नहीं होगा क्योंकि हाई पूछा गया है। देन उसके बाद आता है कार्बन, तो कार्बन भी नहीं होता है। और सबसे राइट में कौन आता है, दैट इज फ्लोरीन, तो योर आंसर विल बी फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पीरियड 2 में सबसे ज्यादा होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द मॉडर्न पीरियड टेबल हैज, तो आपको पता है हाउ मेनी पीरियड्स, 7 पीरियड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पीरियड्स। ईच इन द पीरियड टेबल इज comprised of the elements having same number of shells। तो सेम नंबर ऑफ शेल्स किस में होते हैं, तो दो चीजें होती हैं आपको पता है, या तो ये पीरियड्स होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स में तो अलग अलग नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, लेकिन सेम पीरियड, तो ईच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईच पीरियड। तो ध्यान रखिए ये होगा ईच पीरियड इन द पीरियड टेबल हैज सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो हर पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, elements in a period all have the same number of in their atoms। तो किसी भी एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है, सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं किसी भी पीरियड में, दैट इज शेल्स। तो अगर वो सेम पीरियड में तो सेम नंबर ऑफ क्या होंगे उसमें, शेल्स होंगे। तो यही पूछ रहा है कि किसी एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ क्या होंगी, शेल्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हर पीरियड में, अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, सेम होगी। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑल हैव सेम नंबर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सेम ग्रुप अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर लोकेटेड इन 1 and 2 ऑफ पीरियड टेबल। तो 1 and 2 क्या, ग्रुप, ध्यान रखिए दिस इज ग्रुप 1 and 2, इसका ग्रुप 1 and ग्रुप 2 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स रखे जाते हैं। ग्रुप 1 को आप कहते हो एल्कलाई मेटल्स एंड ग्रुप 2 को कहते हो आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कंप्राइज द ग्रुप, ऑब्वियसली दैट इज लास्ट जो ग्रुप होगा दैट इज 17। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे राइट में कौन आता है, ग्रुप 17। ग्रुप 18 को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड ऑक्यूपाई करते हैं ग्रुप्स की इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो मोस्ट लेफ्ट होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, एंड जो राइट मोस्ट होता है दैट इज 18th ग्रुप, उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो उनको क्या कहते हैं हम, एल्कलाई मेटल्स एंड नोबल गैसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन, अभी बताया मैंने दैट इज द 18th ग्रुप। तो लास्ट ग्रुप जो होता है राइट मोस्ट, तो एट द एंड वो लास्ट में होता है आपके पास। देन एक्टिनाइड्स एंड आर केप्ट आउटसाइड। तो एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स के साथ कौन होते हैं, लेंथेनाइड्स। तो ध्यान रखिए एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स, और आप कह सकते हो लेंथेनॉइड्स भी इनको हम कहते हैं। तो इनको हम कहाँ पे रखते हैं, आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर्स। द एटॉमिक साइज एज वी मूव
लेफ्ट टू राइट, तो आपको पता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीजेस, बिकॉज द इंक्रीजेस, कौन सी चीज इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखिए न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज होता है, बट रिमेन्स द सेम, क्या रिमेन होता है, दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स एज इट इज रहती हैं आपके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द मेटेलिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप एज वन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मूव करने पे आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियड एज वन मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखिए अब यहाँ पे उल्टा बताया गया है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं बोला गया, राइट टू लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाने के लिए बोला गया, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट दिया गया है या राइट टू लेफ्ट, तो जनरली लेफ्ट टू राइट दिया गया होता है लेकिन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप द लार्जर द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट द मेटेलिक इज एलिमेंट, तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होता है मोर उतना ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक होगा, तो मोर मेटेलिक इज द एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना इजी होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करना जितना इजी होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक होगा। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व द रिएक्शन एक्स प्लस एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसका ध्यान रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आपके पास अक्रॉस अ पीरियड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपको पता है अक्रॉस अ पीरियड, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, देखिए ये चीज बार बार आ रही है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें कि कौन सी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, वो आपको ध्यान रखनी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि लेफ्ट टू राइट जाने में, टॉप टू बॉटम जाने में वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए नॉन मेटल केमिकली रिएक्टिव द नॉन मेटल इज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी हाई होगी, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा होगा, तो मोर केमिकली रिएक्टिव द नॉन मेटल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम पूछा जा रहा है, तो टॉप टू बॉटम क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड मूविंग अक्रॉस द पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो वहां पे क्या होनी चाहिए, वहां पे इंक्रीज होती है, तो इसका ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, तो क्या करेगा, गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उसकी, बहुत हाई होती है, जितना हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती जाती है। नेक्स्ट आपके पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होती है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड ऑब्वियसली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इन जनरल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नॉन मेटल्स ज्यादा या कम देन मेटल्स, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जितने ही ज्यादा नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो गया, रिमेन्स सेम।
to group 2 and period 3 table, it has electrons in the outermost shell. तो ग्रुप 2 में है, पीरियड 3 में है. तो देखिए आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स किससे पता चलते हैं? ग्रुप से पता चलते हैं. पीरियड से हमको केवल क्या पता चलते हैं? नंबर ऑफ शेल्स पता चलते हैं. तो पीरियड 3 है तो नंबर ऑफ शेल्स 3 हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेल्स नहीं पूछा, ये पूछा गया कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जितना उसका ग्रुप नंबर है 2, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2. अगर ग्रुप 13 है तो 3 होंगे, 14 है तो 4 होंगे एंड सो ऑन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ईच पीरियड एक्सेप्ट पीरियड 1 इन द पीरियडिक टेबल बिगिंस विथ. तो आपको ध्यान रखना है हर पीरियड एल्कली मेटल से स्टार्ट होता है. तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्कलाई मेटल. एंड देन दूसरी चीज है, क्या पूछ रहा है? एंड्स अप विथ. तो लास्ट में क्या आता है? किसी भी पीरियड के लास्ट में क्या आता है? एक्सेप्ट पीरियड 1, क्योंकि पीरियड 1 हाइड्रोजन से शुरू होता है तो हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल नहीं है. तो एंड में कौन सा एलिमेंट आता है? दैट इज अ नोबल गैस. तो आप किसी भी पीरियड की बात करें एक्सेप्ट पीरियड 1, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एल्कलाई मेटल होगा और लास्ट एलिमेंट हमेशा नोबल गैस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन. तो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो आपका होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है? तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दो प्रॉपर्टीज पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं. वन इज एटॉमिक साइज एंड अदर इज न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयन इज कॉल्ड. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं. दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो इसका आंसर क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो ये तो डेफिनेशन हो जाती है किसकी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की. तो ये डेफिनेशन छोटी मोटी आप याद रखेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट आपके पास आता है, मैच द कॉलम ए विद बी. तो कॉलम ए को अपने बी से मैच करना है. तो सबसे पहले आपके पास आता है प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? प्रोटॉन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल. आपको पता है न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, केवल किसका चार्ज होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन का ही चार्ज होता है. तो प्रोटॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर चार्ज के लिए. दूसरा आपके पास आता है सोडियम. तो सोडियम क्या है हमारे पास? एन एल्कलाई मेटल. तो ध्यान रखिए सोडियम इज एन एल्कलाई मेटल. थर्ड आपके पास आता है बेरियम. तो बेरियम क्या है? बेरियम इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल. बेरियम क्या है? एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है. नेक्स्ट इज क्लोरीन. तो क्लोरीन आपको ऑलरेडी पता है, क्लोरीन इज हेलोजन. इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड सबसेल. तो इलेक्ट्रॉन सबशेल में या शेल में, जनरली आपके पास सबशेल का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई होते हैं? बाय शेल्स. तो यहाँ पे शेल आएगा आपके पास, सबशेल नहीं आएगा. सबशेल का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ोगे. और नेक्स्ट आपके पास कंप्लीटेड शेल. तो कंप्लीटेड शेल किस में होता है? नोबल गैस में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोबल गैस. तो इस तरीके से आप इनको मैच कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, गिव वन वर्ड और फ्रेज. तो वन वर्ड और फ्रेज वाले क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको. द लॉ दैट ग्रुप्स एलिमेंट्स इन अ फैमिली ऑफ 3. तो कौन सा लॉ है? क्योंकि हमने सबसे स्टार्टिंग में वो लॉ पढ़ा है. तो इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स. तो ध्यान रखिए दिस इज कॉल्ड डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स. क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द लॉ वेयर एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स प्रॉपर्टीज. तो ऐसा लॉ जिसमें हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसी हो जाती है, दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. डोबर्नियर ट्राइड्स के बाद आपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही पढ़ा था. द थर्ड वन इज द लॉ वेयर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज वेरी पीरियडिकली. तो कौन सा लॉ है जिसमें रिपीटिशन जो होता है प्रॉपर्टीज का वो पीरियडिकली वेरी करता है? तो यहाँ पे आप किसी भी लॉ लिख सकते हो, या तो आप मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ लिख सकते हो या फिर आप मॉडर्न पीरियडिक लॉ लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिकली वेरी करती हैं, रिपीट होती हैं. नेक्स्ट आपके पास है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल आप जानते हो, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट. दैट इज नोन एज अ पीरियड. इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं. तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज पीरियड. द नेक्स्ट इज वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकली जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो दैट इज नोन एज ग्रुप. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 2 एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट पीरियड में। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, कहा गया फर्स्ट ग्रुप नहीं कहा गया, तो पीरियड लेफ्ट टू राइट होता है। तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैं यहाँ पे सिंबल लिख रहा हूँ, आप पूरे एलिमेंट्स के नाम लिखोगे। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये 2 एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट पीरियड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 3 एल्कलाई मेटल्स। तो फर्स्ट 3 एल्कलाई मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास एल्कलाई मेटल्स, लिथियम, sodium that is denoted by Na and potassium that is denoted by K। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एलिमेंट्स विद 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। तो जिन एलिमेंट्स के 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दीज आर क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज मेटल्स। तो इनको हम कहते हैं मेटल्स, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एलिमेंट्स विद 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, तो इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 10 सेज एलिमेंट्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट शेल में होंगे तो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस। तो ये क्या है? हमारी नोबल गैसेस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 द एलिमेंट्स वेयर द पेनल्टीमेट शेल इज बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है? लास्ट शेल फिल नहीं होती है। कौन सी शेल फिल होती है? पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट शेल फिल होती है, तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आप क्लास 11th में इसको अच्छे से पढ़ोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है नॉन मेटल विच हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो एक ऐसा नॉन मेटल जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली ध्यान रखिए आप कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर जनरली मेटल्स। बट इन सारे एलिमेंट्स में एक होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एलिमेंट है बोरॉन। तो इसका ध्यान रखिए, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक नॉन मेटल है। द नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एटम इन द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड, अगर हम किसी भी पीरियड में लार्जेस्ट एटम की बात करें तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो सबसे लेफ्ट में आता है दैट इज एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स हमेशा क्या होगा? लार्जेस्ट एटम होगा। और थर्ड पीरियड में कौन सा एल्कली मेटल होता है? दैट इज सोडियम। तो इट्स आंसर इज सोडियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन द थर्ड पीरियड। तो दैट विल बी अ हेलोजन। तो थर्ड पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? दैट इज क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन। हेलोजन क्या है? थर्ड पीरियड में क्लोरीन ही है। The next is the most metallic element in the third period। तो most metallic कौन होगा? Alkali metal। कौन है थर्ड पीरियड का alkali metal? That is sodium। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सोडियम। The next question is the most non-metallic element in the third period। Again, its answer is chlorine। The 17th question is the element which is the most electronegative in the थर्ड पीरियड। अगेन थर्ड पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है, तो मोस्ट एलिमेंट कौन होगा? क्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइट में आता है। द क्वेश्चन नंबर 18 द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। तो मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, रिमेंबर द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल इज क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। इसका आंसर भी क्या है? क्लोरीन ही है। सबसे ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल वही होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन ही होगा। द नेक्स्ट इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है? तो ये आपको पता ही होगा, दैट इज मर्क्यूरी। इसका आंसर क्या हो जाता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम Hg से डिनोट करते हैं। एग्जाम में आप कंप्लीट मर्क्यूरी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास अ लिक्विड नॉन मेटल। तो एक लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड होता है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है द ट्रांजिशन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट एग्री विद जनरल पैटर्न। तो एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरल पैटर्न से मैच नहीं करता है। तो ऐसे एक्चुअल में बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें से एक का नाम है कॉपर। कॉपर हो गया,
उसके अलावा क्रोमियम हो गया, तो ये जनरल पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट इज द एलिमेंट विद द लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द थर्ड पीरियड। एक ऐसा एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है थर्ड पीरियड में, तो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो अगेन क्या है इसका आंसर, सोडियम, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। द नेक्स्ट इज the element which has highest electron affinity in the third period. Again, this is chlorine. And 25th, the electron present in the outermost shell of an atom. तो इन electrons को हम क्या कहते हैं, these electrons are called valence electrons. These electrons are called valence electrons. तो ये थे आपके कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके पास रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई थिंक कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में ही होती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपके पास, द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो कि जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होती है उनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप कह सकते हो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम होंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन इज, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स। तो ग्रुप फर्स्ट जो होता है 1A को हम 1 एलिमेंट्स भी कहते हैं, ग्रुप 1, तो इनको हम एल्कलाई मेटल्स भी कहते हैं। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे कि Na है, NaOH या फिर KOH, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और बेसिस को ही हम जनरली पहले एल्कलाई वर्ड यूज करते थे उनके लिए, तो इसीलिए हम इनको एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम इज अ मेटल व्हाइल सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है इट इज वेरी लार्ज और आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लो। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इसकी वजह से इजीली क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। सो देयरफॉर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। एंड सल्फर, सल्फर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक साइज कम होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, इस वजह से सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्कलाई मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्कलाई मेटल्स बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं दे हैव very low ionization potential, so therefore they can lose the electrons very easily to attain the stable electronic configuration। तो क्योंकि आपको पता है जैसे सोडियम है, ये लिथियम है या फिर पोटेशियम है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं तो ये इजीली दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, तो दूसरों को ये इजीली रिड्यूस कर पाएंगे। सो देयरफॉर दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो सेम पीरियड में क्यों आते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो सोडियम और क्लोरीन होते हैं उनका जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर अब नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है दोनों में, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या आएंगे, सेम पीरियड में आएंगे, क्योंकि एक पीरियड में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज सोडियम एंड क्लोरीन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
सोडियम एटम फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन बट क्लोरीन एटम डज नॉट फॉर्म द पॉजिटिव आयन। तो इसका आंसर क्या होगा कि सोडियम एटम जो होता है, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल एंड इट हैज very low ionization potential, therefore it can lose its electron very easily. However, chlorine is present in 17th group and its outermost shell contains 7 electrons, so it does not lose the electron, it gains the electron because it has very high ionization potential. तो सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है, उसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, जबकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम एटम इज लार्जर देन सोडियम एटम। नाउ इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि पोटेशियम सोडियम के नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281, इट मींस इट हैज 3 shells while potassium has 4 shells, it has electronic configuration of 2881. So आपका आंसर क्या होगा? Because sodium has 3 shells while potassium has 4 shells. So due to large number of shells, potassium will have larger size as compared to sodium atom. The next question is मैग्नीशियम एटम इज स्मॉलर देन कैल्शियम एटम। तो मैग्नीशियम एटम कैल्शियम एटम से छोटा होता है, तो इसका भी सेम आंसर है जो पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा। द मैग्नीशियम एटम इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, सो इट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282 और यू कैन से इट हैज 3 shells while calcium is present in fourth period, so it has the electronic configuration of 2882, so therefore it will have larger size because it has more number of shells. The next question is magnesium atom is smaller than sodium atom. तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम एटम जो होता है वो सोडियम एटम से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है on moving from left to right, because सोडियम पहले आता है और मैग्नीशियम उसके बाद आता है किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में, एंड on moving from left to right in a period, तो जब भी आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, देयरफॉर द साइज डिक्रीजेज। तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ शेल्स तो दोनों में सेम है, लेकिन मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the atomic size decreases in a period as we move from left to right. तो एटॉमिक साइज जो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे डिक्रीज क्यों हो जाता है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एज यू नो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फ्रॉम द nucleus on electrons, it also increases, and due to which the electrons come closer to the nucleus and the atomic size decreases. तो I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। Question number 11, the reducing power of elements increases on moving down the group. तो reducing power जो होती है down the group मूव करने पे increase हो जाती है। तो reducing power मतलब दूसरों को reduce करने की tendency। तो क्योंकि आपको पता है on moving down the group क्या होता है? ionization potential डिक्रीज होते जाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो दूसरों को इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाते हैं, इस वजह से वो दूसरों को इजीली रिड्यूस कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं ना पीरियडिक टेबल, तो यहाँ पे क्या होता है? बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता है ये इंक्रीज होते जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, इसकी वजह से द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है, तो दूसरों को कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, तो दूसरों को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से रिड्यूसिंग पावर उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड। तो जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। क्यों होते जाता है, तो इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द nuclear charge increases, and due to increase in nuclear charge the attraction from the nucleus on outermost shell on the electron of outermost shell increases। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इसी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो क्यों होती है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जीरो होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो जितनी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी इसका मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही है एक टेबल, तो यहाँ पे आपको इस टेबल को कंसिडर करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं BCFH ये बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या पोटेशियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको टेबल देख के इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो फर्स्ट इज विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, 17th में। देन उसके अलावा आपको पूछा गया हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी आपको कहाँ पे दिख रहा है, जी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 15th ग्रुप में है, तो मैंने आपको बताया था ये ग्रुप नंबर दिया है यहाँ पे 15 ग्रुप। तो 15th ग्रुप में है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो 15th ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन B एंड H। B और H के बीच में बनने वाला जो कंपाउंड है उसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो देखिए B कौन से उसमें है, फर्स्ट में, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और H कहाँ पे है आपके पास, आप H देख सकते हो, H है आपके पास 16th में। तो 16th में है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2H। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B2H। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। आपको सिर्फ वैलेंसी देखनी है, और वैलेंसी कैसे देखते हैं, बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन बिलो इज द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का पार्ट आपको दिख रहा है, ये गिवन है आपको। हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इट डिक्रीजेज। ये आपको ऑलरेडी पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। देन टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में अगर जाते हैं हम तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इट इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। देन आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंसी कैसे चेंज होती जाती है, तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये इंक्रीज होते जाती है, और देन उसके बाद निगेटिव होते जाती है। तो 1 2 3 4 देन -3 -2 -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चेंज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है थर्ड, इसके अलग अलग पार्ट्स आपको दिए हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होती है, 4। देन विल इट फॉर्म अ कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कोवेलेंट।
क्योंकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच आर द मोस्ट मेटेलिक एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन अबव टेबल। तो इस टेबल में आपको सबसे ज्यादा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो मेटेलिक एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन होगा, यह है सोडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। और नॉन मेटेलिक सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा क्लोरीन। क्लोरीन क्यों सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटेलिक सबसे ज्यादा वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्लोरीन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, सेम डायग्राम आपको दिया हुआ है, पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम 2 एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उन एलिमेंट्स के आपको नाम बताने हैं जो सेम ग्रुप में हैं पीरियोडिक टेबल के। तो कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में हैं, यहाँ पर हैं Be एंड Ca, बेरिलियम एंड कैल्शियम, ये क्या है, सेम ग्रुप में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। वाटर के साथ विगरसली कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिए, कैल्शियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। द नेक्स्ट इज, नेम एन एलिमेंट विच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिए, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, इसका आंसर भी होगा कैल्शियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट आपके पास आता है, विच एलिमेंट्स पॉजेज कंप्लीट वैलेंस शेल। तो कौन से एलिमेंट्स वैलेंस शेल कंप्लीट होता है इनमें, तो दैट इज हीलियम एंड क्रिप्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम एंड क्रिप्टन, ये कंप्लीट वैलेंस शेल इनमें होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन द पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो द लेटर्स ए बी अप टू। यहाँ पे आपको लेटर्स दिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स इन पीरियड 2 एंड 3 एंड ग्रुप 1 to 13 14 15 16 17 18। तो ध्यान रखिए, ये 1 2 13 14 15 16 17 18 ग्रुप हैं। तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते जाता है। तो जो सबसे डाउन में होगा और सबसे लेफ्ट में होगा, दैट इज क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। तो द आंसर इज क्यू। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप, हेलोजन जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एलिमेंट हैव प्रॉपर्टीज दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ एलिमेंट ओ। तो एलिमेंट ओ नहीं है, ये एलिमेंट ओ होगा। तो एलिमेंट ओ देखिए कहाँ पे है, एलिमेंट ओ है 17th ग्रुप में। तो 17th ग्रुप में ओ की जैसी किसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो 17th ग्रुप में होंगे, दैट इज जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, विच ऑफ द एलिमेंट्स आर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कहाँ होती हैं, 18th ग्रुप में। तो 18th ग्रुप में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, एच एंड पी। तो एच एंड पी क्या हो जाएंगे, आपके नोबल गैसेज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 4। तो वैलेंसी 4 किस में होती है, वैलेंसी 4 होती है 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में। तो 14th ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज डी एल एंड टी विल बी योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज मोर मेटेलिक, क्यू और आर। क्यू और आर में से मोर मेटेलिक कौन होगा, तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज मोर नॉन मेटेलिक, ई और एम। तो आप देख सकते हैं ई कहाँ पे है आपके पास, ई है आपके पास 15th ग्रुप में, और एम कहाँ पे आपके पास, ये है हमारे पास ई और एम। तो आपको पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन ज्यादा मेटेलिक होगा। तो कौन ज्यादा मेटेलिक होगा, ई या एम। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, तो एम ज्यादा नीचे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम। तो एम विल बी मोर मेटेलिक। तो इसका आंसर ध्यान रखिए, इट इज एम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, What is the collective name of the elements G, O and S। तो देखिए G, O और S कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे S नहीं होगा, G and O होना चाहिए, क्योंकि S क्या है, अलग से ग्रुप में है। तो इसका आंसर क्या होगा, G और O।
जी और ओ कौन से ग्रुप में है आप देख सकते हो यहाँ पे जी और ओ है हमारे पास 17 ग्रुप में, और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स आई जे एन एंड ओ। आई जे एन एंड ओ, ध्यान रखिए आई कहाँ पे है आपके पास, आई ये है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे पीरियड 3, तो फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियड 3 दैट इज सोडियम, तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम को। देन आपको पूछा जा रहा है जे कहाँ है हमारे पास, ये सोडियम के बाद तुरंत बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, तो जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम को। देन एन देखिए थर्ड पीरियड में 16th में आ रहा है आपके पास एन, तो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फर को। और लास्ट में आपके पास ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन को। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ portion of periodic table are given as follows when the elements are arranged in alphabetical order। तो हमने क्या किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर इन पीरियड टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल में कैसे आएंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में आएगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले कौन आएगा, Na, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, चौथे पे कौन होता है, सिलिकॉन, पांचवे पे होगा आपका फॉस्फोरस, छठे पे होगा आपका सल्फर, और सेवंथ होगा आपके पास क्लोरीन। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। देन ये क्या कह रहा है, द एलिमेंट बिलो सोडियम इन द सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ, क्योंकि सोडियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा टॉप टू बॉटम क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, तो उसकी क्या होगी, जो सोडियम के नीचे आएगा यानी कि पोटेशियम उसकी उससे भी ज़्यादा कम क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। देन नेक्स्ट है आपके पास द एलिमेंट अबव क्लोरीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, क्लोरीन के ऊपर, तो क्लोरीन के ऊपर कौन आता है, फ्लोरीन। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो फ्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, हायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The questions refer to the elements of the periodic table with atomic number from 3 to 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से लेके 18 तक आपको दिए गए हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 to 18 है। Some of the elements are shown by the letters but the letters are not usual symbol। तो ध्यान रखिए usual symbol नहीं है। तो आपको पूछा जा रहा है which of these इज अ नोबल गैस। तो आपको पता है नोबल गैस कौन होती है, एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक नंबर 18, यानी कि 10 पे कौन है H और 18 पे कौन है P, तो ये दोनों कौन होंगे, नोबल गैसेस। देन आपको पूछा जा रहा है हेलोजन, हेलोजन कौन होगा, एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है क्योंकि, और 17 O, तो 9 पे आपके पास G और 17 पे है O, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों नोबल गैसेस हो जाएंगी। देन एन एल्कलाई मेटल, तो एल्कलाई मेटल कौन हो जाता है 3 पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 21। देन इसके बाद आता है 11 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281। तो इसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, एल्कलाई मेटल्स हैं। तो 3 पे कौन है A और 11 पे कौन है I, तो A और I दोनों क्या हैं, एल्कलाई मेटल्स हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आता है इज एन एलिमेंट विद वैलेंसी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, हम कर देते हैं इज एन एलिमेंट विद वैलेंसी 4 कर देते हैं। तो 4 किसकी वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर 6, 24 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और देन किसका होता है उसके अलावा 14, तो 24 किसका होता है 6 का, 6 में कौन है D, और 14 जिसका होता है दैट इज 284, तो L, तो D और L इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ग्रुप आपको दिया हुआ है, नंबर ग्रुप का दिया हुआ है आपको, और सेकंड पीरियड आपको दिया हुआ है कि कौन से एलिमेंट्स होंगे, फिर थर्ड, और फिर उसी तरीके से फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूसली ये चलते रहेंगे। तो ग्रुप आपके पास 1 2 13 14 15 16 17 और 18 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस कुछ दिए हैं आपको, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगेन सेम क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है आपके पास,
तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है। तो जे सबसे राइट में है, 18th ग्रुप को हम काउंट करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? तो ग्रुप 1 हमारे पास ये रहा, और टॉप टू बॉटम क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे नीचे जो एलिमेंट आएगा दैट इज आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विद लीस्ट एटॉमिक साइज। तो पीरियड 3 में सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा? तो ये है हमारे पास पीरियड 3। तो सबसे एटॉमिक साइज सबसे कम किसका होगा? जो लास्ट में आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? एम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्यू। क्यू आपको ये दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है इसमें जो ग्रुप नंबर है इसका 15 है, और 15 में मैंने आपको बताया कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। नेक्स्ट है आपके पास विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन से एलिमेंट में जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 आपको दिख रहा है, ग्रुप 2 ये रहा, लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो, लीस्ट किसकी होगी? तो आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो mg के नीचे आ रहा है दैट इज टी। टॉप टू बॉटम क्योंकि डिक्रीज होती जाती है तो लीस्ट ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड। तो नोबल गैस कौन सी है? ये रही 4th पीरियड की नोबल गैस। तो 4th पीरियड में नोबल गैस कौन है? दैट इज वाई। द नेक्स्ट इज इन द compound between A and H which type of bond would be formed and give the molecular formula of the same। तो देखिए A कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो A आप देख सकते हो लिथियम के बिल्कुल नीचे है, तो A इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा दिया हुआ है आपको H। H कहाँ दिया हुआ आपको? 16th में। तो 16th में अगेन सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज A2H। A2H क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और अब आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। तो सेम है, यहाँ पे भी आपको एक टेबल दी गई है, और आपको इसको स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो राइट द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स A, B एंड C। तो आपको देखिए मास नंबर दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है मास नंबर को हम जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है जो A इक्वल टू होता है, A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मान लेते हैं M, N से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे Z कैलकुलेट करना है, यानी कि एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? A माइनस, यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर भी सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस करके। तो क्या हो जाएगा? इसका 11 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका 35 माइनस 18 दैट इज 17 हो जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स A, B एंड C। तो एटॉमिक नंबर तो मिल गए हमको 11, 10 और 17, और दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 11 जिसका है A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 1। B का क्या हो जाएगा? क्योंकि 10 है इसका, दैट इज 2 एंड 8, और C का क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन द क्वेश्चन इज टू विच ग्रुप डू A, B एंड C बिलोंग। तो A, B और C किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिए जो A है, A के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसका? दैट इज A का ग्रुप हो जाएगा 1। B के आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, तो इसका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 18th। और C के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो C का कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 17। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टू विच पीरियड डू A, B एंड C बिलोंग। तो ध्यान रखिए A को देखिए आप, A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। तो 281 है, इसका मतलब क्योंकि इसमें 3 शेल्स हैं, तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? A करेगा 3rd पीरियड को, B करेगा 2nd को, क्योंकि इसमें 2 ही शेल्स हैं, और C भी करेगा 3rd पीरियड को। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास विच अमंग्स A, B एंड C एंड एल्कली मेटल, नोबल गैस एंड हेलोजन। तो आपको पता ही है जो A है ये क्या है? एल्कली मेटल है। B जो है वो नोबल गैस है,
और सी जो है सी के है हेलोजन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था आपके पास ये क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।